दूर किसी जंगल में सारे पक्षी बहुत ही प्यार से रहते थे। वो जंगल बहुत ही सुंदर जंगल था। वहाँ तरह तरह के फलदार पेड़ लगे हुए थे। कबूतर उस जंगल में सबसे बड़ा था, इसलिए दूसरे पक्षी कबूतर से बहुत प्यार करते थे और उसे बहुत इज्जत देते थे। कबूतर भाई, मैंने आपके लिए पेड़ से बहुत सारे फल तोड़कर लाई हूँ। आप सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे दोस्त मिले। आप बड़े हैं और हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी आप ही हैं। ऐसे चिड़िया, तोता और बुलबुल सब कबूतर को अपना अच्छा दोस्त समझते थे। फिर कालू कौवा एक दिन उड़ता हुआ उस जंगल में आ जाता है। तरह तरह के फल और फूल देखकर कालू कौवा बहुत खुश था, मगर यह जंगल उसके लिए नया था। वो किसी ऐसे पक्षी की खोज में था जिससे वो दोस्ती कर सके और उसके पास कुछ दिन गुजार सके। कालू कौवा मिट्ठू तोते को एक अमरूद के पेड़ पर बैठा हुआ देखकर उसके पास जाता है। तोते, मेरा नाम कालू है। मैं हरे जंगल से आया हूँ। अगर तुम्हारा जंगल हरा भरा है तो तुम यहाँ क्या करने आए हो, अपना जंगल छोड़कर? मैं यहाँ घूमने आया हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हम अजनबियों पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं और मुझे अपने दोस्त के होते हुए और दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं। तुम यहाँ से जा सकते हो। कालू कौवा शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। बुलबुल बहन, आज मैंने देखा हमारे जंगल में एक काला कौवा उड़ता फिर रहा था। मुझे तो शक्ल से वो कोई लुटेरा और फ्रॉड लग रहा था। मुझे मिट्टू ने बताया है कि वो मिट्टू से दोस्ती करने उसके पास गया था। तो मिट्टू ने दोस्ती कर ली उस काले कौवे से? नहीं, मिट्टू ने उसे भगा दिया और उसे बताया कि हम सब पक्षी किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करते। ऐसे चिड़िया और बुलबुल बैठे बातें कर रही थी। शाम होने वाली थी। कौवा भी रात गुजारने के लिए परेशान हो रहा था। फिर उसे एक पेड़ पर अपने घर के सामने कबूतर बैठा हुआ दिखाई देता है। कालू कौवा सीधे कबूतर के पास जाता है। कितना सुंदर है आप, कितने प्यारे। और चोंच तो किसी दूसरे पक्षी की नहीं है आपके जैसी। कालू ऐसे कबूतर की तारीफ करता है। मेरे सारे दोस्त भी ऐसा ही कहते हैं। अगर आप हमारे जंगल में होते तो हम आपको राजा बना लेते। कौन सा जंगल है तुम्हारा काले कौवे? सागर के उस पार फूल ही फूल, फल ही फल, नदियाँ, झरने और तितलियाँ हैं हमारे जंगल में। मगर मैं कुछ दिन यहाँ गुजारने आया हूँ। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? क्या तुम्हारे जंगल में झरना भी है? झरने हैं हमारे जंगल में, तो मुझे तुम्हारी दोस्ती स्वीकार है। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। कबूतर उससे अपने घर ले जाता है। मीठे फल और मीठे मीठे दाना खाकर कालू खुश हो जाता है। दूसरे दिन बुलबुल जब कौवे को कबूतर के पास बैठा हुआ देखता है तो वो जल्दी से चिड़िया और मिट्ठू को साथ में लेकर कबूतर के पास जाता है। कबूतर भाई, ये अजनबी कौवा है और हम पक्षी ऐसे अजनबियों पर विश्वास नहीं करते। आपने इसे अपने घर में क्यों रखा है? घर में ही नहीं रखा, हमने तो दोस्ती भी कर ली है। मैं कबूतर को अपने जंगल में भी लेकर जाऊंगा और कबूतर को अपने जंगल के झरने भी दिखाऊंगा। ये बुरा नहीं है, अच्छा कौवा है। मुझे इससे दोस्ती करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। क्या आप इस काले कौवे के लिए हम सबको छोड़ देंगे? अगर मैं कालू कौवे के साथ झरने देखने चला गया फिर तो सबको छोड़ना ही होगा। पता चल गया, ठंडी पड़ गई दिल को। अब आप सब यहाँ से जा सकते हैं। सब पक्षी निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कौवा मीठे फल खाता और सारा दिन आराम से कबूतर के घर में सोया रहता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस जंगल के मीठे फल खत्म हो जाते हैं और जंगल में सूखा शुरू हो जाता है। कबूतर कौवे से कहता है, कौवे मेरे दोस्त, अब समय आ गया है कि हम आपके जंगल में जाएं और वहाँ के मीठे फल खाएं।
तो फिर आप तैयारी करें, हम आज ही मेरे जंगल का सफ़र शुरू करते हैं। कबूतर अपना सामान लेता है। उसके पुराने दोस्त कबूतर को ऐसे तैयारी करते हुए देखकर फिर से उसके पास आते हैं। क्या आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं अपने दोस्त के साथ उसके जंगल में जा रहा हूँ। अब यहाँ सूखे दाने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। आप हमें छोड़कर मत जाइए। कितना लंबा समय हमने साथ गुजारा है। हमें आपकी बहुत याद सताएगी। आप ऐसा ना करें। चल कबूतर, छोड़ो इन्हें। ये नहीं चाहते कि तुम मेरे जंगल के मीठे फल खाओ और ठंडे ठंडे झरने से पानी पियो। मुझे माफ़ करना दोस्तों, मैं आप सबके खातिर अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहते हुए कबूतर अपना सामान उठाकर काले कौवे के साथ वहां से चला जाता है। उसके पुराने दोस्त कबूतर को कौवे के साथ जाता हुआ देखकर रो रहे थे, मगर वह कर भी क्या सकते थे, क्योंकि उनका दोस्त उन्हें छोड़कर जा चुका था। उड़ते उड़ते कबूतर और कालू कौवा बहुत दूर पहुंच जाते हैं। शाम भी होने वाली थी। कबूतर थक जाता है और वो दोनों दोस्त एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। दोस्त, मैं थक गया हूँ और भूख भी लगी हुई है। और कितना दूर है तुम्हारा जंगल? मेरा जंगल अब आने ही वाला है। सागर आएगा और फिर सागर के उस पार है मेरा जंगल। आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और कबूतर बैठकर अपने नए दोस्त का इंतजार करने लगता है। कालू कौवे को थोड़ी दूर एक सूखे हुए पेड़ पर अपनी जाति की एक कौवे बैठी हुई नजर आती है। कालू कौवा उसके पास चला जाता है। मेरे जैसी काली कौवी कौवी क्या कर रही हो? मेरा घर इसी जंगल में है और मैं भोजन लेने आई हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं भी कौवा और तुम भी कौवी, अच्छी गुजरेगी। हाँ, मैं तो कब से किसी कौवे की खोज में थी। कौवा वहाँ बैठकर उस कौवी से बातों में लग जाता है और सब भूल जाता है कि वो कबूतर को पीछे छोड़कर आया है। जब शाम तक कौवा लौट कर नहीं आता तो कबूतर भी अपने दोस्त कौवे को ढूंढने वहाँ से उड़ता है। थोड़ी दूर उसे अपना दोस्त कौवा एक कौवी के पास बैठा हुआ नजर आता है। कबूतर वहाँ जाता है। ये फिर मेरे पीछे आ गया। अब मैं कैसे जान छुड़ाऊँ इस मुसीबत से? दोस्त, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और आप यहाँ बैठे हुए हो। हाँ दोस्त, ये मेरा मामा की बेटी है। आप वो सामने वाले पेड़ से फल खा लें और फिर हम मेरे मामा की बेटी के घर में ही रात गुजारेंगे। कबूतर बहुत भूखा था, इसलिए वो कुछ सोचे बिना सामने वाले पेड़ पर जाकर एक फल खाने लगता है। मेरे नए दोस्त, मगर वो फल तो जहरीला है, वो मर जाएगा। मुझे नया दोस्त मिल गया है और वो भी मेरी जाति से। अब मुझे उस बड़ी चोंच वाले कबूतर की कोई ज़रूरत नहीं। कबूतर उस पेड़ से जहरीला फल खाकर वहीं गिर जाता है और मर जाता है और कौवा कौवी के साथ वहां से उड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर अजनबियों से दोस्ती सोच समझकर करें। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि जब भी हम नई नई स्टोरी बनाएं तो सबसे पहले आप तक पहुँचे।